हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं रोटी आप सबका फिर स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, लेक्चर नंबर 8 तक हमने हमारा चैप्टर को होगा मैथमेटिकल लॉजिक। लेक्चर नंबर 8 तक हमने क्या किया, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व की, 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उसके बाद में कुछ नए कंसेप्ट देखे हमने, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल किए। आज हम वही सॉल्व एग्जाम्पल के ऊपर नई एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपको मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपको सिखाया हुआ अच्छा लगे या मेरा सिखाने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो हमको क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। हमको कुछ अभी स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज नंबर 1.2, ठीक है। हमें कौन सी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। हमको कुछ स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए, उसके लिए ट्रूथ टेबल हमको कंस्ट्रक्ट करना है। ये हमने सॉलिड एग्जांपल में भी सॉल्व किया था, मैंने आपको बताया था कैसा करना है। ये अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में तो हम फिर एक बार देख लेते हैं, मतलब आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्या दिया इन्होंने, P इम्प्लाई Q, P इम्प्लाई Q एंड P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाइज P। चलो देखो, ये क्वेश्चन दिया है हमको, इसका ट्रूथ टेबल निकालना है। मैंने आपको बताया था अगर स्टेटमेंट, अब पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, हमको देखने का है क्वेश्चन में कितने स्टेटमेंट्स दिए, P और Q दो स्टेटमेंट्स दिए, मतलब उसका पॉसिबिलिटीज क्या है P और Q के ट्रूथ टेबल की। अगर दो स्टेटमेंट है तो या तो वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, या पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, या पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा, या स्टेटमेंट दोनों भी फॉल्स होंगे, बराबर। ये बताया था मैंने आपको। चलो तो ये हो गया, ये हो गए हमारी चार पॉसिबिलिटीज। या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं, या दोनों फॉल्स हो सकते हैं, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ठीक है। चलो P हमको सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है वो देखिएगा। पहले ब्रैकेट वाली टर्म, ये वाली टर्म देखेंगे, P इम्प्लाई Q, P इम्प्लाई Q। चलो बताओ मेरे को, इम्प्लाई का मतलब क्या, इम्प्लाई मतलब क्या, इम्प्लाई मतलब क्या, चलो बताओ जल्दी। मैंने क्या बताया था आपको, इम्प्लाई मतलब अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो वही केस में वो फॉल्स आएगा, ये स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ वैल्यू, नहीं तो फिर बाकी सब ट्रू आएंगे। तो पहले हम सिर्फ इसमें से क्या देखेंगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहीं पर दिख रहा है क्या, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, सेकंड में दिख रहा है मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स। बाद में देखना पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, ये सिर्फ फॉल्स रहेगा, बाकी सब स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। मैंने आपको ट्रिक बताया था इम्प्लाई के लिए, सबके लिए ट्रिक बताया, लेकिन आपको ध्यान कैसे रखना है, याद कैसे रखना है वो कि इम्प्लीकेशन के वक्त पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स पहले लिख लेने का वो होगा, अगर नहीं होगा तो फिर बाकी सब ट्रू लिख लेगा, फिर कुछ भी हो, दोनों ट्रू भी रहो, दोनों फॉल्स हो या फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इतना पार्ट, ठीक है। अभी क्या है, इसका एंड है क्यूब के साथ, मतलब ये इसका एंड है क्यूब के साथ, बराबर है। तो चलो निकाल लेते हो भी, क्या करेंगे, P इम्प्लाई Q एंड Q, ये निकालने का है हमको। देखो P इम्प्लाई Q की तो वैल्यू हमारे पास है ट्रूथ वैल्यू, अभी किसके साथ एंड है उसका, Q के साथ। एंड का वक्त मैंने क्या बोला था, जब भी एंड आएगा, एंड मतलब क्या, कंडीशनल, कंडीशनल मतलब क्या, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो दोनों ट्रू है क्या, हाँ है, तो फिर ट्रू लिखेंगे, है क्या, नहीं है, दोनों ट्रू है तो फिर ट्रू लिखेंगे, दोनों ट्रू है तो, ठीक है। दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, जो दोनों ट्रू नहीं है बाकी वो सब क्या रहेंगे, फॉल्स है। चलो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म हमको मिल गई, P इम्प्लाई Q एंड Q, समझ में आ गया यहाँ तक आपको। इसके आगे क्या करना है, ये स्टेटमेंट को, मतलब इतने पार्ट को हमको इम्प्लाई करना है P के साथ, देखो इतने पार्ट को इम्प्लाई करना है P के साथ। तो कैसा करेंगे, इसका इम्प्लीकेशन इसके साथ, देखो इसका इम्प्लाई, ठीक है, इम्प्लीकेशन
तो पूरा स्टेटमेंट लिख लेने का पहले, P imply Q and Q imply P. इम्प्लाई में मैंने अभी आपको बताया अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, नहीं तो बाकी सब ट्रू। तो इसमें देखना है इसके साथ, मतलब ये पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी और ये होनी चाहिए दूसरी स्टेटमेंट। ये ट्रू होंगी, ये फॉल्स होंगी तो फॉल्स रहेगा, नहीं तो बाकी सब ट्रू। तो वैसा देखिएगा, पहले ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, बट इधर ट्रू है तो नहीं, ये फॉल्स है तो फिर कोई सवाल ही नहीं। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, देखो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इसका इम्प्लीकेशन इसके साथ इम्प्लाई पी, इसका इम्प्लीकेशन इसके साथ, मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो हम थर्ड स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, राइट। इसमें फॉल्स है, मतलब ये भी नहीं बैठेंगे हमारे कंडीशन में, तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये दिए हुए स्टेटमेंट पहले ट्रू दूसरे फॉल्स है तो बाकी बचे हुए स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। समझ में आ गया, इतना इजी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इम्प्लाई आने के बाद में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स मतलब भी फॉल्स, बाकी सब ट्रू। देखो इधर हमने ट्रू लिखा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू लिखा, ट्रू फॉल्स है तो भी ट्रू लिखा, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू लिखा। क्यों? क्योंकि हमको कंडीशन मालूम है इम्प्लीकेशन में, जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ही वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, उससे ट्रू पहले फॉल्स है, फिर रेस्ट ऑफ ऑल विल बी ऑल ट्रू। समझ में आ गया, इतना इजी। चलो नोट डाउन कर रहा हूँ, इसका सेकंड वाला कर लेते हैं। चलो अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। क्या दिया हमको सेकंड एग्जांपल में, P एंड नेगेशन ऑफ Q दिया है, डबल इम्प्लीकेशन P इम्प्लाई Q दिया है। तो चलो P और Q दो स्टेटमेंट है, हमको यहाँ से पता चल रहा है, पहले हम लिख लेते हैं, ये P ये Q। इसकी पॉसिबिलिटीज बताओ मेरे को, या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू, या पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, या पहला स्टेटमेंट फॉल्स दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, या तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं, फिर हमको देखो इधर देखने का क्या क्या निकालना। अब P एंड निगेशन Q है, P एंड निगेशन Q तो हम निकाल लेंगे, लेकिन P एंड के साथ ये निगेशन भी है Q को, लेकिन हमारे पास क्या है, सिर्फ Q है, तो इसका पहले निगेशन निकालेंगे। ठीक, निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ Q मतलब क्या, ये ट्रू है तो हम इसको फॉल्स लिखेंगे, ये फॉल्स है तो इसके लिए हम ट्रू लिखेंगे, ये ट्रू है तो इसके लिए हम फॉल्स लिखेंगे, और ये फॉल्स है तो इसके लिए हम ट्रू लिखेंगे। समझ में आ गया। अब देखो P है एंड तो निकाल देंगे, निगेशन Q है निगेशन Q। चलो इसको पकड़ लेते, फिर अभी ये मिल गया हमारे को, इसमें के सब टर्म्स मिल गए, तो क्या करेंगे, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो ये देखो, ये और ये P एंड Q, ये दो स्टेटमेंट्स देखो अभी। एंड है, एंड मतलब क्या, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, दोनों ट्रू है क्या, हाँ है। सेकंड इसमें हम क्या लिखेंगे, ट्रू, क्योंकि ये देखो P और निगेशन Q बोला है, P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन, दोनों ट्रू है तो ट्रू है क्या, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, मतलब वो भी नहीं है ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स। ठीक है, अभी देखो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म कंप्लीट हो गए, P एंड निगेशन ऑफ Q है। अभी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले, राइट हैंड साइड में क्या है, P है हमारे पास, इम्प्लाई तो निकाल लेंगे, Q भी है, तो फिर P इम्प्लाई Q निकाल लेंगे, P इम्प्लाई Q। तो चलो P इम्प्लाई Q मतलब ये दोनों का रिलेशन कैसा, इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन में मैंने आपको क्या बोला, पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तो वो फॉल्स आएगा। ठीक है, चलो P और Q में देखते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, हाँ है, तो हम सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, फॉल्स। थर्ड देखते, पहला फॉल्स है मतलब वो तो कैसे नहीं आएगा, और पहले ये भी फॉल्स है मतलब वो भी नहीं आएगा, तो ये अगर फॉल्स है बाकी सब क्या रहेंगे फिर ट्रू। करेक्ट, चलो आगे हमारा ये भी आ गया, ये बता देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए निकाल। देखो हमको ये टर्म मिल गई, ये वाली, दिस वन इज नथिंग बट दिस टर्म एंड दिस टर्म इज दिस वन। ठीक है, अभी इसका दोनों का क्या निकालने का हमको, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन में मैंने क्या बताया था आपको, या तो दोनों ट्रू या तो दोनों फॉल्स होंगे तो हम इसको लिखेंगे ट्रू, नहीं तो फिर फॉल्स लिखेंगे, मिक्स नहीं होना उसमें, मतलब पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं चाहिए, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू नहीं चाहिए, वो केस में वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी।
या तो दोनों ट्रू चाहिए या तो दोनों फॉल्स चाहिए, तो हम उसको ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं 3। ठीक, चलो ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। P and negation of Q, डबल इंप्लीकेशन P and Q। देखो लिखा हो जैसे क्या वैसा, मतलब क्या, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट का डबल इंप्लीकेशन, मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, दोनों फॉल्स रहेंगे तो भी ट्रू। है क्या दोनों ट्रू? नहीं है। 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 मतलब दोनों ट्रू भी नहीं है, दोनों फॉल्स भी नहीं है। फॉल्स भी नहीं है, सिर्फ ट्रू नहीं, सिर्फ फॉल्स भी होना। अगर दोनों फॉल्स है क्या कहीं कहीं पे भी नहीं है, तो वो केस में हम क्या लिखेंगे इसके ट्रू वैल्यू f, इसके लिखेंगे f, थर्ड की लिखेंगे f, फोर्थ की लिखेंगे हम f। समझ में आ गया आपको कैसे लिखा मैंने? अब ये टेबल मैंने ड्रॉ नहीं किया, टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा कंस्ट्रक्टर टेबल बोला है तो आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा। मेरे को जैसे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं टेबल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। बट आपको ऐसा प्रॉपर टेबल ड्रॉ करके आपको नीट एंड टाइडी वर्क बताने का, मतलब देखने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए कि अच्छे से सॉल्व किया, अच्छे से ड्रॉ किया टेबल वगैरह। नहीं तो आप मेरे जैसा ऐसा लगोगे तो फिर उसका ऐसा थोड़ा देखने का तरीका चेंज हो जाता है। और जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव रखेंगे आपके आंसर शीट, उतना ज़्यादा मॉडरेटर को या हम क्या बोलते पेपर चेक करने वाले को उतना अच्छा लगेगा। मतलब अगर आप ऐसा नीट एंड प्रॉपर टेबल कंस्ट्रक्ट करके प्रॉपर ऐसा खुले खुले ऐसा कुछ पहले लिखेंगे। नहीं तो कोई कोई लोग क्या करते हैं, अगर ये होगा फॉल्स टू ये स्टेटमेंट अगर ऐसे लिखना है, कोई कोई इधर ही लिख करते टी, इधर एफ, इधर टी, ऐसा नहीं करना है। ऐसा घुसाना नहीं है, ऐसा नीट एंड सोबर दिखना चाहिए आपका पेपर, ऐसा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, तभी उसको मजा आएगा मतलब चेक करने में। ठीक, तो चलो नोट डाउन करो, इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड एग्जाम। तो चलो अभी ध्यान दो, इधर हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एग्जाम्पल क्या है, हमें दिया P एंड Q डबल इंप्लीकेशन Q और R का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है आपको। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट कितना है, P है, Q है और R भी दिखाई दे रहा है, मतलब 3 स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स के लिए मैंने आपको ये बताया था पॉसिबिलिटीज क्या है। चलो एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ। इफ सपोज हम बोलते हैं एक स्टेटमेंट P है, एक स्टेटमेंट Q है और एक स्टेटमेंट R है। ठीक है, या तो पहले तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। ठीक है, फिर हम लेते हैं 2 ट्रू 1 फॉल्स के लिए। तो पहले 2 स्टेटमेंट ट्रू होंगे, तीसरा फॉल्स हो सकता है, या पहला और लास्ट वाला ट्रू हो सकता है, बीच वाला फॉल्स हो सकता है, या पहला फॉल्स हो सकता है, सेकंड एंड थर्ड वन मे बी ट्रू। ये हो गई 3 कंडीशन ट्रू के लिए। अब 2 ट्रू 1 फॉल्स के लिए, अब करना है 2 फॉल्स 1 ट्रू के लिए। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, बाद वाले 2 स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। तो पहला ट्रू हो सकता है, बाद वाले 2 फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, पहले 2 फॉल्स हो सकते हैं, लास्ट वाला ट्रू हो सकता है। ठीक है, या तो पहला और तीसरा फॉल्स हो सकता है, बीच वाला ट्रू हो सकता है। पहला और थर्ड वन विल बी फॉल्स, मे बी फॉल्स, एंड मिडल वन सेकंड वन विल बी ट्रू। ये 3 हो गई 2 फॉल्स के लिए, ये 3 हो गई 2 ट्रू के लिए। तीनों ट्रू या तो तीनों फॉल्स। कितना इजी है, मैंने आपको बता दिया इसकी ट्रिक कैसा मतलब ये करना है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू की पॉसिबिलिटीज हम कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, चलो अभी देखो हमको पी के बाद 3 स्टेटमेंट है, उसकी पॉसिबिलिटीज निकालेंगे। अब हमको पहला ब्रैकेट देखना है, क्या है, P एंड Q है। P एंड Q, चलो निकाल लेंगे P एंड Q। एंड में क्या है, दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू, दोनों ट्रू दिख रहे हैं।
ट्रू लिखेंगे, दोनों ट्रू दिख रहे, ट्रू लिखेंगे, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, क्या लिखेंगे, फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, क्या लिखेंगे, फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, फॉल्स, फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, फॉल्स, ये भी फॉल्स। सिर्फ दो इसमें दोनों ट्रू है, ये ट्रू 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 ट्रू, इसलिए हमने दो को वैल्यू ट्रू लिखे, बाकी सब इसमें कहीं ना कहीं तो फॉल्स है, देखो, ठीक है। तो ये थी एंड की कंडीशन। अब पहला हो गया टर्म, अब सेकंड टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म क्या है हमको, क्यू और आर, मतलब ये दोनों का और है, बाय कंडीशनल। और मैं क्या बोला था, जैसा एंड के लिए दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, वैसा और के लिए क्या है, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स। पहले स्टेटमेंट में दोनों फॉल्स है क्या, नहीं है, तो क्या रहेगा, ट्रू है क्या, दोनों फॉल्स, नहीं है, क्या रहेगा, ट्रू है क्या, दोनों इसमें फॉल्स, नहीं है, ट्रू ट्रू, ये फॉल्स है, यहाँ पे दोनों फॉल्स है, क्यू और आर लेकर आए, क्यू और आर दोनों फॉल्स है, क्या लिखेंगे, फॉल्स, दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, ट्रू, दोनों फॉल्स है क्या, हाँ, इन सॉरी दिस वन क्यू एंड आर, ट्रू फॉल्स है, क्या लिखेंगे, ट्रू, दोनों फॉल्स है क्या, हाँ, क्यू आर, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स। समझ में आएगा हम कैसा लिख रहे हैं। बाय कंडीशनल और के लिए हम क्या बोलते हैं, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, नहीं तो। चलो अभी ये भी टर्म मिल गए हमको, ये भी टर्म मिल गए हमको, ये अभी हम इधर लिख लेते हैं, दोनों का इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन दिया, मतलब क्या दिया है, डबल इम्प्लीकेशन दिया है। इसका मतलब क्या, इम्प्लीकेशन को वैसे हम क्या बोलते थे, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, कुछ तो बोलते थे, मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्या बोलते थे उसको वैसे। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल, ठीक है, थोड़ा गलत बोल रहे थे, इसको कंजंक्शन, इसको डिसजंक्शन, सिंगल इम्प्लीकेशन को कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन को बाय कंडीशनल। मुझे थोड़ा लग ही रहा था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां होती है ना, बट आपको गलती नहीं करना है, मेरे गलती पे मेरे मार्क्स नहीं कट रहे, बट आप अगर गलती करोगे तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे, ये चीज ध्यान में रखो। तो बोलेंगे सर नहीं बोला था, इंसान से गलतियां होती है। चलो ठीक है, देखिए, चलो ठीक है, देखते क्या है, हमको दिया अभी इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन दिया है। डबल इम्प्लीकेशन मतलब बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल मतलब क्या, बताओ क्या, दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू लिखेंगे, और मिक्स होगा, ट्रू फॉल्स होगा तो वो फॉल्स रहेगा। दोनों ट्रू है तो क्या लिखेंगे, ट्रू, दोनों ट्रू है, ट्रू, मिक्स है, फॉल्स और ट्रू है तो क्या लिखेंगे, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू है क्या लिखेंगे, फॉल्स, दोनों फॉल्स है क्या लिखेंगे, ट्रू, मिक्स, फॉल्स, मिक्स, फॉल्स, दोनों फॉल्स, ट्रू। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है ये, बट कब आपको ये छोटी छोटी चीजें अगर समझ में आई तब, नहीं तो आपको भी ये डिफिकल्टी लगेगा, ठीक है। समझ में आएगा हमने कैसे निकाला डबल इम्प्लीकेशन, ये दोनों का था डबल इम्प्लीकेशन, पी एंड क्यू, क्यू एंड आर, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, बाकी सब जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे मिक्स है, फॉल्स ट्रू है, ये फॉल्स में फॉल्स ट्रू है, ये फॉल्स में ये फॉल्स ट्रू है, ये फॉल्स में भी फॉल्स ट्रू है। मतलब क्या, डबल इम्प्लीकेशन में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। समझ में आया क्या? चलो नोट डाउन करो एग्जांपल नंबर 3, इसके बाद में एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं हम, ठीक है। चलो अभी देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या दिया है, P इम्प्लाई नेगेशन ऑफ Q एंड R, ठीक है। मतलब P तो हमारे पास है, Q और R की हमको ये पॉसिबिलिटीज देखो मैंने पहले लिख के रखे ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा कम लगे हमको 10 बार लिखने में और टेबल बनाने में। तो ये आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि 3 स्टेटमेंट्स की पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी ट्रू वैल्यू, ठीक है। आपको ये अभी तक ध्यान में आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने अभी इतनी बार बोल दिया कि मुझे वो अभी कभी भी आएगा, आपने कभी भी उठाएगा, ठीक है। चलो अभी P है, Q है, R है। अब P लेफ्ट हैंड साइड में तो P है, वो तो चलो ठीक है, वैसे का वैसा। इम्प्लाई है, इम्प्लाई के बाद में ये स्टेट मतलब ये पैटर्न दिया है स्टेटमेंट पैटर्न,
तो इसका हमको पहले ट्रूथ वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, तो इसका निगेशन निकालने के लिए पहले हमको क्यू एंड आर निकालना पड़ेगा। चलो निकाल देते हैं पहले क्यू एंड आर। ये दोनों का एंड है, एंड मतलब क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या बोलते हैं हम, एंड में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो देखो दोनों ट्रू है क्या, हाँ है सर, तो लिख लो ट्रू। है क्या दोनों ट्रू, नहीं है, फॉल्स लिख लो। है क्या, नहीं है, फॉल्स लिख लो। नहीं है तो सीधा फॉल्स। है क्या सर, दोनों ट्रू है, हाँ हाँ दोनों ट्रू है, चलो लिख लो ट्रू। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू है तो भी फॉल्स, ट्रू फॉल्स है तो भी फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फिर सवाल ही नहीं कुछ, फॉल्स ही लिखना है हमको। इधर दोनों ट्रू है, इधर दोनों ट्रू है, बाकी सब इसमें ट्रू फॉल्स मिक्स है या तो पूरा फॉल्स है। चलो क्यू एंड आर मिल गया। हम अब हमको इसका निगेशन निकालना है, तो कैसा लिखेंगे, निगेशन ऑफ ये स्टेटमेंट क्यू एंड आर। समझ में आ गया, हमको जो दिया है हम वही लिख रहे हैं, हमारे मन से कुछ भी नहीं लिख रहे थे। हमको जो पूछा है हमको वही निकालना पड़ेगा ना, हमारे मन से हम कुछ भी कैसा निकालेंगे, ठीक है। चलो निगेशन ऑफ क्यू एंड आर क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये हमको दिया है। निगेशन मतलब क्या, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू, फॉल्स होगा तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। समझ में आ गया। अभी हमको ये पूरी राइट हैंड साइड वाली टर्म मिली, पी तो हमारे पास है, पी का इंप्लीकेशन है इसके साथ। ये देखो ध्यान दो इधर, ये इसका 1 नंबर का सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 5 नंबर, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 5 का इंप्लीकेशन। बट पहले स्टेटमेंट इंप्लीकेशन के एरो के साइड वाले स्टेटमेंट नंबर 5 है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट नंबर 1 है। तो हमको केस ऐसे केस में हमको पता है जब इंप्लीकेशन होना, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो इसका ट्रूथ वैल्यू का आंसर क्या आएगा, फॉल्स, बाकी सब ट्रू। चलो देखते हैं पी कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 5 के लिए, ये पी है, इंप्लाई तो निकालने का है, और ये वाला कॉलम नंबर 5 है, निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है। चलो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, क्या आएगा इसका आंसर, पहले कर लिख लेते हैं ना, पी इंप्लाई ब्रैकेट निगेशन ऑफ क्यू एंड आर। तो मेरे को बताओ पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो हमने क्या बोला, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, ठीक है। पहला ट्रू दूसरा ट्रू है मत लिखो, दोनों ट्रू है मत लिखो, पहला फॉल्स नहीं, हमको चाहिए पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ट्रू ट्रू नहीं, फॉल्स ट्रू नहीं, फॉल्स ट्रू नहीं, फॉल्स ट्रू। मतलब हमको सिर्फ एक ऐसी एक स्टेटमेंट दिख रही है ट्रू, जहाँ पे पहले इसमें ट्रू है और दूसरे इसमें फॉल्स है, बाकी सब स्टेटमेंट में जो हमको चाहिए वो नहीं है। तो अगर ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स है तो बाकी सब स्टेटमेंट क्या रहेंगे, ट्रू 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 ट्रू, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। देखो पहले इसमें ट्रू और फॉल्स है इसलिए फॉल्स लिखा, इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, इसमें फॉल्स है, दोनों इसमें दोनों ट्रू है, इसमें फॉल्स ट्रू है, बट हमको ट्रू फॉल्स चाहिए, तो ये भी नहीं, फॉल्स ट्रू भी नहीं चाहिए, फॉल्स ट्रू भी नहीं चाहिए। जो मिल गया हमको यही निकालना था। कितना इजी देखा आप लोगों ने, इजी कब है तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप अगर मेरे को देख के सिर्फ अगर ऐसा बोलेंगे कि बहुत इजी है, हम विदाउट प्रैक्टिस कर लेंगे, तो नहीं है, वैसा नहीं जमेगा। इसलिए तो मैथ्स है ही वैसा सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आना ही नहीं। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, इन लेक्चर नंबर 10, क्योंकि इसमें कैसा है, ये एक्सरसाइज में ये चैप्टर में बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी चैप्टर इजी है, बट लेंदी होने की वजह से हमको थोड़ा ज़्यादा लेक्चर्स लगेंगे एक्सरसाइज कवर करने में। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े ट्रूथ टेबल्स हैं इसके, आगे और भी थोड़े बड़े बड़े आएंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आएंगे ये इसके स्टेटमेंट पैटर्न्स, तो उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ईजी, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, 2-3 लेक्चर्स अगर एक्स्ट्रा लग भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। आई होप आज जो कुछ मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।